हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ महेश टेलर, पीजीटी अकाउंटेंसी। फ्रेंड्स, हम लोग एडमिशन में जो 8 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, that type of question we are doing. Now today I have made my own questions with 12th adjustment. 12 एडजस्टमेंट लेके ये क्वेश्चन बनाया है। एब्सोल्युटली श्योर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इतने सारे एडजस्टमेंट के साथ नहीं आ सकता है। बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम 5 या 6 एडजस्टमेंट आएंगे, बट वी नीड टू कवर मैक्सिमम पॉइंट्स। तो उस मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर करने के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्टमेंट ले रहा हूँ, ताकि जल्दी से जल्दी ये टॉपिक कंप्लीट करके नेक्स्ट टॉपिक जो है इसी चैप्टर का कैपिटल एडजस्टमेंट, उस पर हम जा पाए। तो एक बार रिफर कर लेते हैं क्वेश्चन को ध्यान से। एक्स एंड वाई दे आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। देयर बैलेंस शीट एज इन लायबिलिटी असेट्स, लायबिलिटी में क्रेडिटर्स, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, जेड्स लोन, कैपिटल ऑफ एक्स वाई 50-40 90,000 कैपिटल है। कंटीजेंसी रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व 16,200 16,200 है। कैश एट बैंक मतलब बैंक बैलेंस 16,000, डेटर्स 40,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,800, आउटर कॉलम 38,200, स्टॉक 56,000, इन्वेस्टमेंट 10,000, गुडविल 16,000, प्लांट 30, पैटेंट्स 20, टोटल 178,200। Z is admitted in the firm on the following terms. Z नया पार्टनर है, उसमें टर्म्स कुछ इस तरह है। The new profit sharing ratio will be 4:3:2. See that friends, अब तक क्या था, हमारे पास सिर्फ 2 ही चीज़ होती थी, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो एंड न्यू पार्टनर्स शेयर। तो हम लोग क्या करते थे, ओल्ड रेशियो इटसेल्फ बिकम्स सैक्रिफाइस रेशियो। यहाँ हमें ओल्ड रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी है, वी नीड टू फाइंड आउट सैक्रिफाइस। अब सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या है, सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जेड्स लोन शुड बी ट्रीटेड एज इज कैपिटल। दिख रही जेड्स लोन, ये जो लोन है अब वो कैपिटल में कन्वर्ट करनी है हमें। मतलब जेड कोई कैश फॉर्म के लिए नहीं लाएगा, बोला मेरी जो लोन है उसी को कैपिटल बना दो। He is not going to pay any single amount for his capital. Now, goodwill of the firm valued at 27,000. Goodwill of the firm valued at मतलब पूरे फर्म की गुडविल 27,000 है। उसमें से Z के शेयर की गुडविल निकालेंगे। Z का शेयर है 2/9। देखिए 4:3:2 का मतलब Z का शेयर कितना हुआ, 2/9। वो गुडविल निकालेंगे, ठीक है। एंड दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सैक्रिफाइस रेशियो। यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि जेड वो गुडविल कैश में ला रहा है कि नहीं ला रहा है। अगर वो गुडविल के बारे में कुछ नहीं बोला है तो यू एज्यूम दैट ही इज नॉट ब्रिंगिंग गुडविल इन कैश, वो कैश में नहीं ला रहा है, आपको ऐसा एज्यूम करना है। और जब भी न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, आई रिपीट, when new partner is not able to bring his share of goodwill in cash, 2 पॉसिबिलिटीज है। आप या तो Z के कैपिटल को डेबिट कर दो, या दूसरी पॉसिबिलिटीज है Z's करंट अकाउंट को डेबिट करो। मेरी एडवाइस ये रहेगी जब भी whenever new partner is not able to bring his share of goodwill in cash, जब भी नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं ला रहा है तो उसके करंट अकाउंट को यूज करो। और उस करंट अकाउंट की सेकंड इफेक्ट असेट साइड पे, कहाँ पे, असेट साइड पे। इन्वेस्टमेंट ऑफ 8,000, टोटल इन्वेस्टमेंट कितने हैं, 10,000। इन्वेस्टमेंट ऑफ 8,000 आर टेकन बाय एक्स एंड वाई एट 10,000 इन इक्वल प्रोपोर्शन। ये 10,000 के इन्वेस्टमेंट है, 10 में से 8,000 के इन्वेस्टमेंट एक्स और वाई लेके गए। एट व्हाट प्राइस, 10,000 समझ के, मतलब 2,000, वो 8,000 वाले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10 हुई, 8,000 वाले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10 हुई, 2,000 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी। इट विल बी लाइक दिस। देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, टोटल इन्वेस्टमेंट 10,000 है, इसमें से 8,000 और 2,000 इसका कुछ नहीं है, ये फॉर्म में वैसे का वैसा ही है। ये 2,000 का इन्वेस्टमेंट फॉर्म में वैसे के वैसा ही पड़ा है। और ये जो 8,000 का इन्वेस्टमेंट है, राइट, ये एक्स और वाई लेके जा रहे हैं एट 10,000 रुपीज़। इसकी वैल्यू कितनी हुई, 10,000। ये एक्स और वाई
इक्वली लेके जा रहे हैं, इक्वल प्रोपोर्शन में। तो 8,000 वाले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 हुई, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2,000 रुपये बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2,000 रुपये बढ़ गई। व्हेन आई सॉल्व दिस यू विल गेट इट। स्टॉक टू बी रिड्यूस टू मतलब वहां तक, जिसने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा उसे पता चलेगा टू और बाय का डिफरेंस। बाय मीन्स उस अमाउंट से, और टू मतलब वहां तक। तो स्टॉक इज टू बी रिड्यूस टू 50,000, 50,000 तक। तो है कितनी वैल्यू 56, 56 से 50,000 तक वैल्यू कम कर दो, मतलब 6,000 रुपये कम कर दो, तो स्टॉक रिड्यूस बाय 6,000। ठीक है। PDD is to be maintained 5% on debtors and provision for discount on debtors at 2%. Provision for doubtful debt 5% and provision for discount 2%. अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, टोटल डेटर्स 40,000 है, 40,000 का 5% होता है 2,000, मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 2,000 होने चाहिए। हम ऑलरेडी कितना कर चुके हैं, 1,800 कर चुके हैं, और 200 रुपये प्रोविजन करना पड़ेगा, राइट, और 200 रुपये प्रोविजन करना पड़ेगा। वो 2,000 प्रोविजन के बाद जो अमाउंट बचेगा उसके ऊपर 2% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो वो अमाउंट निकल जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स निकालने के बाद जो बचेगा, मतलब 40 में से 2,000 निकाल देंगे तो बचेगा 38 का 2% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट आएगा। आई विल सॉल्व दिस। X is to withdraw 6,000 in cash. X 6,000 ड्राइंग्स कर रहा है, ही इज अलाउड टू डू ड्राइंग्स ऑफ 6,000। तो कोई बात नहीं, पैसा गया, ड्राइंग्स टू X, राइट, नो, ड्राइंग्स टू कैश और बैंक, मतलब X ड्राइंग्स टू कैश और बैंक। ठीक है। लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व वॉज डिटरमाइंड एट 15,000। फ्रेंड्स, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हमारे पास है, पर कितना है, 12,000, और लायबिलिटी क्लेम कितना हुआ, 15,000। मतलब हमने जो प्रोविज़न किया वो क्लेम को कवर नहीं कर पा रहा है, पूरा क्लेम कवर नहीं हो रहा है, राइट। कोई बात नहीं, 3,000 कवर नहीं हो रहा है। 1 मंथ रेंट 10,000 इज आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, कुछ खास नहीं है। इंश्योरेंस, अच्छा, देयर इज एन अनरिकॉर्डेड एसेट वर्थ ₹20,000, अनरिकॉर्डेड एसेट है, खुशी की बात है। आपके लिस्ट में वो एसेट नहीं है, पर पता चला आप भी, वो आपकी एसेट है, आप उसके ऑनर हो, तो आपके लिए खुशी की बात है। इंश्योरेंस प्रीमियम ₹8,000 डेबिटेड टू P&L अकाउंट, ऑफ विच 2,000 रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर मीन्स प्रीपेड। प्रीपेड हमेशा खुशी की बात होती है। क्यों खुशी की बात होती है, नेक्स्ट ईयर वो पे नहीं करना पड़ेगा आपको, राइट। 2,000 रुपये आपने अभी पे कर दिया, मतलब नेक्स्ट ईयर वो पे करना पड़ेगा नहीं, तो प्रीपेड खुशी की बात। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, पेटेंट्स की वैल्यू 0 हो गई, तो पेटेंट्स थे कितने, 12,000, अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0, तो इट्स अ लॉस, क्योंकि पेटेंट्स इंटेंजिबल एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू 0 हो गई, राइट। ठीक है फ्रेंड्स, अब 1 मिनट दे रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, देन आई एम गोइंग टू रब इट एंड सॉल्व इट। Okay friends, see here, I am cleaning this. ध्यान दीजिएगा, revaluation account, partners capital account,
एक्स वाई जेड, जेड इज अ न्यू पार्टनर, एक्स वाई जेड, ठीक है. एंड हियर बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म. सो लेट्स स्टार्ट. हाउ टू स्टार्ट सच क्वेश्चन. सबसे पहले क्या काम करना चाहिए, पुराने पार्टनर की कैपिटल लिख दो. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया. कितना है 50,000 एंड 40,000. ये लिख देने के बाद आपको क्या ढूंढना चाहिए फ्रेंड्स, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, P&L अकाउंट, ओल्ड गुडविल, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, कंटीजेंसी रिजर्व. इन शॉर्ट गो फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड गुडविल. देखते हैं हमारे पास क्या है. सबसे पहले वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 12,000 रुपये, राइट. तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हो तो पहले क्लेम चेक करना चाहिए. तो हमने देखा फ्रेंड्स कि देयर इज कौन सा है क्लेम, हाँ 8 एडजस्टमेंट. देखिए द लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन वॉज डिटरमाइंड टू बी 15,000. मतलब क्लेम 15,000 है और प्रोविज़न 12,000 है. 3,000 कवर नहीं हो रहा है, लॉस है. तो यहाँ पे बाय वर्कमैन्स क्लेम 3,000, जो कवर नहीं हुआ वो पार्ट. 12,000 का प्रबंध प्रोविज़न ऑलरेडी करके रखा था, पर हमें मालूम नहीं था कि 12,000 से भी ज़्यादा हो जाएगा. तो 3,000 और किया हमने वर्कमैन्स क्लेम. एवरी क्लेम इज लायबिलिटी, एवरी क्लेम इज लायबिलिटी. वर्कमैन्स क्लेम हाउ मच, टोटल 15,000. वर्कमैन्स क्लेम 15,000. चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं. तो कैपिटल है कंटीजेंसी रिजर्व. कंटीजेंसी रिजर्व इज फॉर अननोन पर्पस. वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ कंटीजेंसीज विल अराइज इन अ लाइफ. और सडनली कुछ हो गया तो ज़रूरत पड़ी तो कहाँ से लाएंगे. दैट इज कंटीजेंसी रिजर्व. इट मे अराइज, इट मे नॉट अराइज. कंटीजेंसी उसी को बोलते हैं. तो फ्रेंड्स कंटीजेंसी रिजर्व है. अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग ऑल पार्टनर, ओल्ड रेशियो. क्वेश्चन की बैलेंस शीट टू कैपिटल ऑलवेज क्रॉस. तो बाय कंटीजेंसी रिजर्व, करेक्ट, बाय कंटीजेंसी रिजर्व 16,200 5/3 8 Okay, it is like this. 16,200 डिवाइडेड बाई 8. टोटल 5/3 है. उनका रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो 5/3. आई थिंक 2025 इंटू 5 एंड 2025 इंटू 3. 3 में तो चलो 3 में तो हो गया 6075 इंटू 5 मतलब 10 मतलब 10,125. दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन. कंटीजेंसी रिजर्व के बाद अब आगे बढ़ते हैं एसेट साइड पे. कैसेट बैंक, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, गुडविल. फ्रेंड्स गुडविल दी हुई है 16,000. ओल्ड गुडविल, राइट ऑफ एमंग ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो टू गुडविल 16,000 मतलब 10 और 6 10,000 एंड 6,000. गुडविल के बाद प्लांट और पेटेंट्स. चलिए अब बैलेंस शीट में कुछ भी ऐसी चीज़ बाकी नहीं है जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए राइट नाउ, राइट फ्रेंड्स. तो अब जाते हैं एडजस्टमेंट नंबर 1. द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 4:3:2. अब क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है फ्रेंड्स, तो हमें क्या करना चाहिए, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड आउट सेक्रीफाइस. फ्रेंड्स सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या है, सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. एक्स की बात करें, एक्स के पास पहले 5/3 मतलब 5/8. एक्स का ओल्ड शेयर है 5/8 और उसका न्यू शेयर कितना हो रहा है 4/3/2 4/9. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 45, 32
72, 13/72। x का सेक्रीफाइस आया 13/72। y का देखते हैं, y के पास था कितना 3/8, उसका न्यू रेशियो कितना है 3/9, 432, हाँ 3/9, क्योंकि न्यू रेशियो देखिए ये ओल्ड रेशियो है और ये न्यू रेशियो है, दिस इज न्यू, दिस इज ओल्ड, ठीक है। तो 432 729, by 72, so 13:3, this is called sacrifice ratio, this is called sacrifice ratio, this is sacrifice ratio. We have to distribute the goodwill in sacrifice ratio, we have to distribute the goodwill in new goodwill, not old goodwill, new goodwill, adjustment goodwill. चलिए, Z's loan should be treated as his capital, मतलब लोन को कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे बाय Z's लोन अकाउंट कितनी है 30,000। अगर आप इसकी जर्नल एंट्री बनाओगे तो क्या बनेगी जानते हो, Z's लोन अकाउंट डेबिट टू Z's कैपिटल अकाउंट। क्या जर्नल एंट्री बनेगी, Z's लोन अकाउंट डेबिट टू Z's कैपिटल अकाउंट। तो यू सी दैट लोन क्रेडिट होता है, अब मैंने डेबिट किया मतलब लोन क्लोज हो गया और क्या बन गया Z's कैपिटल बन गई। Z's लोन अकाउंट डेबिट टू Z's कैपिटल अकाउंट, तो Z's लोन को डेबिट किया मैंने, डेबिट किया मतलब वो क्लोज हो गया, क्योंकि लोन क्रेडिट हुआ था, डेबिट हुआ मतलब क्लोज हो गया, अब वो क्या कन्वर्ट हो गया Z's कैपिटल अकाउंट। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 27,000, ये फर्म की गुडविल है, हमें किसकी गुडविल चाहिए Z's, तो यहाँ करते हैं वर्किंग, ध्यान से यहाँ वर्किंग है गुडविल का, गुडविल 27,000 फर्म की गुडविल, Z का शेयर है 2/9, Z का शेयर कितना है 2/9, सो 6,000 रुपीज, दिस 6,000 रुपीज, ध्यान से फ्रेंड्स, दिस इज द Z शेयर ऑफ गुडविल। अब कुछ नहीं बोला है तो व्हाट वी आर एज्यूइंग वो कैश में नहीं ला रहा है, व्हाट वी आर एज्यूइंग वो कैश में नहीं ला रहा है, कोई बात नहीं, पर ये अमाउंट मिलेगा किसको X और Y को, किस रेशियो में, उनके सेक्रीफाइस रेशियो में, किस रेशियो में, उनका सेक्रीफाइस रेशियो। अब 13:3 16, आई थिंक 375 समथिंग हो रहा है, तो 375 इंटू 3 करेंगे 1125, राइट 1125, एंड 375 इंटू 13 करेंगे फ्रेंड्स, तो कितना आएगा 4875। तो फ्रेंड्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। नाउ ध्यान से फ्रेंड्स, मैंने बताया कि जब भी ही इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, ही इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो क्या करना चाहिए, हम उसके कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट कर सकते हैं, पर मेरी एडवाइस क्या है, उसके करंट अकाउंट को लो, बाय Z's करंट अकाउंट
48751125। और इसकी सेकंड इफेक्ट असेट साइड पे, जेड्स करंट अकाउंट 6000, कीप इन माइंड। चलिए, गुडविल के बाद इन्वेस्टमेंट 8000 के इन्वेस्टमेंट जिसकी वैल्यू कितनी कर दी है 10,000, तो पहले 2000 वैल्यू बढ़ी वो दिखाते हैं। बाय इन्वेस्टमेंट, तो फ्रेंड्स एक मिनट, ये क्लेम हमने गलत लिख दिया। क्यों गलत लिख दिया? क्लेम बढ़ा ना, क्लेम बढ़ने से क्या होगा फ्रेंड्स, हमारे लिए दुख की बात है, तो इधर आएगा टू वर्कमेंस क्लेम 3000, वर्कमेंस क्लेम। यहाँ पे बाय इन्वेस्टमेंट हाउ मच, 2000 उसकी वैल्यू बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी बढ़ गई 2000 रुपीज़। अब 8000 वाले इन्वेस्टमेंट 10 हो गए, 10,000 के इन्वेस्टमेंट एक्स और वाई लेके जा रहे हैं। रिसीवर डेबिट इक्वल प्रपोर्शन 5000 5000। मैंने यहाँ वर्कआउट किया था कि टोटल 10,000 के इन्वेस्टमेंट में उसमें 8 और 2 का पार्ट किया। जो 8000 थे उसकी वैल्यू कितनी आंकी गई है 10,000। जो 8000 के इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू कितनी आंकी गई है, आई रिपीट, 8000 के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी आंकी गई है 10,000। तो 2000 वैल्यू बढ़ी, वो खुशी की बात हमने यहाँ दिखा दी, हमारे लिए खुशी की बात है। और ध्यान से, टोटल 10,000 के इन्वेस्टमेंट में से 8000 के इन्वेस्टमेंट है वो ये लोग ले गए 10 के भाव में, 2000 तो बचे ना अभी भी। इट विल बी लाइक दिस। देखिए वापस एक बार, 10,000 के इन्वेस्टमेंट है, इसके 2 पार्ट किए, 8000 2000। इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब ये अभी भी फॉर्म में है, बिजनेस में है। ये 8000 के इन्वेस्टमेंट एक्स और वाई लेके गए, एट व्हाट प्राइस, किस भाव में लेके गए 10,000 में। ये 8000 के इन्वेस्टमेंट एक्स और वाई लेके गए किस भाव में 10,000 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 2000 की वैल्यू बढ़ी ये दिखा दिया, और ये 10,000 के इन्वेस्टमेंट इक्वल प्रपोर्शन में लेके गए, इक्वल प्रपोर्शन में, तो 5,000। यहाँ इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट क्लियर होता है। ये जो 2000 के बचे हुए इन्वेस्टमेंट है वो मैंने फॉर्म में दिखा दिए। इन्वेस्टमेंट के बाद अब पढ़ रहे, स्टॉक इज टू बी रिड्यूस टू 50,000। स्टॉक की वैल्यू कम हुई, दुख की बात है फ्रेंड्स। टू स्टॉक 6,000। जब भी एसेट की वैल्यू कम होती है इट्स अ काइंड ऑफ लॉस, और एसेट की वैल्यू बढ़ती है इट्स अ काइंड ऑफ प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मीन्स विच गिव्स प्रॉफिट और लॉस। अब यहाँ स्टॉक कितना दिखाएंगे बैलेंस शीट में 50,000। अब स्टॉक कितना दिखाएंगे 50,000। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, स्टॉक के बाद स्टॉक के बाद पीडीडी, हाँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। देखिए हमारे पास टोटल डेटर्स 40,000 हैं। डेटर्स कितने हैं 40,000। अब ये 40,000 का 5% मतलब कितना 2,000, और हम ऑलरेडी कितना कर चुके हैं 1800 कर चुके हैं, मतलब और 200 रुपये। लास्ट पीरियड में बताया प्रोविज़न बढ़ेगा, समझिएगा, प्रोविज़न बढ़ेगा, डेटर्स कम होंगे। डेटर्स अवर एसेट, एसेट कम हुई मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ लॉस। तो यहाँ पे 2 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, 2 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। अब यहाँ दिखाते हैं लेस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 5%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%, तो 2,000 निकाल दिया हमने। अब हमें 2% और क्या करना है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। आई थिंक 2% होता है 760, 2% कितना होता है 760, तो 0 37,240। और ये प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट 760।
प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट, आप देखिए प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट करने से जो डेटर्स 38,000 हुए थे उससे भी कम हो गए, डेटर्स की वैल्यू और कम हुई। डेटर्स इज अवर एसेट, एसेट कम हुई मतलब हमें लॉस हुई, हमारे लिए दुख की बात है। जो भी दुख की बात होती है वो रिवैल्यूएशन डेबिट साइड, जो भी खुशी की बात होती है वो रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक्स इज टू विड्रॉ 6,000 इन कैश, एक्स 6,000 रुपये लेके जा रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास कैश बैलेंस नहीं है, शायद बैंक बैलेंस है। टू बैंक 6,000 और पहले बैंक बैलेंस कितना था 16,000। अब x लेके गया 6,000। अभी मैं इसे आउटर कॉलम में इसलिए नहीं निकाल रहा हूँ कि अगर कोई एडजस्टमेंट और है जो इससे इसमें प्लस या माइनस करना पड़े तो लास्ट में हम निकालेंगे। लेट इट बी 8 एडजस्टमेंट। द लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन हो गया फ्रेंड्स। 1 मंथ रेंट 10,000 इज आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, लायबिलिटी बढ़ गई, दुख की बात है फ्रेंड्स, राइट। टू आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000, आउटस्टैंडिंग रेंट इज अवर लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, देयर इज एन अनरिकॉर्डेड एसेट वर्थ ₹20,000। कोई एक एसेट है जो हमारे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है पर पता चला ये हमारी एसेट है। आजकल ऐसा बहुत होता है फ्रेंड्स कि कुछ लैंड, कुछ बंगलोज, कुछ प्रॉपर्टी बाप दादा परदादा जो छोड़ के गए थे, जब आपको पता चला कि माय गॉड आपके नाम पे इतनी सारी प्रॉपर्टी है तो आप तो खुश हो जाओगे। आपको पता नहीं था, पता चला, तो दिस इज अनरिकॉर्डेड एसेट। हमने रिकॉर्ड नहीं किया था पर हमें पता चला ये हमारी एसेट है, तो मतलब हमारी एसेट बढ़ेगी, एसेट बढ़ेगी मतलब प्रॉफिट हुआ, खुशी की बात है। तो बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, unrecorded asset how much 20,000. second effect unrecorded asset 20,000. unrecorded asset के बाद इंश्योरेंस प्रीमियम amounting to 8,000 debited to P&L account of which 2,000 is related to next year. प्रीपेड हमेशा खुशी की बात है क्योंकि आप एक बार पे कर चुके हो, आप शांति है, नेक्स्ट ईयर पे करना पड़ेगा नहीं। दूसरा देखा जाए तो प्रीपेड मतलब वो जो एक्सपेंस आपने 8,000 आपने एक्सपेंस दिखाया था, जबकि एक्सपेंस आपका है एक्चुअल एक्सपेंस 6,000 ही है, 2,000 तो नेक्स्ट ईयर का है, तो इस साल का एक्सपेंस कम हुआ 2,000 रुपये, आपने 8 लिख दिए पर एक्चुअल एक्सपेंस 6,000 है। एक्सपेंस कम होना मतलब खुशी की बात है, प्रॉफिट बढ़ना। तो यहाँ पे सिंपल है, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस। $2,000, राइट। सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड पे प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000, राइट। उसके बाद फ्रेंड्स पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, पेटेंट्स की वैल्यू 0 हो गई, आपकी किसी एसेट की वैल्यू 0 हो गई तो आपके लिए लॉस है, दुख की बात है। तो यहाँ पे 2 पेटेंट्स 12,000, और अब बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे हम लोग पेटेंट्स को, वो उसकी सेकंड इफेक्ट होगी। या कुछ लोग पेटेंट्स को 0 पेटेंट्स करके 0 लिखेंगे, सेम इफेक्ट है। हम पेटेंट्स को नहीं लिखेंगे, वो इसकी सेकंड इफेक्ट होगी। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट सारे एडजस्टमेंट्स कवर हो गए हैं अकॉर्डिंग टू मी, राइट। और कुछ बाकी है, कोई एडजस्टमेंट, मुझे तो कोई एडजस्टमेंट दिखता नहीं है, देखते हैं फ्रेंड्स। तो 20, 22, 24, 22 ये ज़्यादा लग रहा है। डेबिट साइड टोटल इज मोर, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा लग रहा है फ्रेंड्स। लेट अस सी कितना हो रहा है, 6, 3, 9, 9 और ये 22 में 31 हो गया, 31,960, 31,960 देख लेते हैं।
करेक्ट है सर, 31,960। इसमें से 20, 22, 24 निकाल देंगे, 24 और 7 7960। दिस इज रीवैल्यूएशन लॉस बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रीवैल्यूएशन लॉस, राइट। कौन कौन है? ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो, राइट फ्रेंड्स। तो अब उनका रेशियो है 5:3, 7960 डिवाइड बाई 8 करना पड़ेगा। तो 7960 डिवाइड बाई 8 करते हैं तो ऑलमोस्ट फ्रेंड्स सीधा ही लिख देते हैं 7960 डिवाइड बाई 8, 995, 995 इंटू 3 एंड 995 इंटू 5। तो पहले 3 देते हैं, आई थिंक 2985, करेक्ट, राइट। और दूसरा 5 से आई थिंक 4975, चेक कर लेते हैं, करेक्ट है। बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना आएगा फ्रेंड्स? 4975 एंड 2985, ठीक है, राइट। अब फ्रेंड्स एक काम जो करना है, कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है और उसे सिंपल, ये जो टोटल है यहाँ रख दो, ये टोटल यहाँ रख दो और ये टोटल यहाँ रख दो। तो यहाँ आपको मिलेगा टू बैलेंस CD। दिस इज द कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म, दिस इज द कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म जिसे आप यहाँ दिखाओगे, कैपिटल XYZ। Z में तो 30,000 ही आएगा। X और Y का ये टोटल करके आपको ये डिडक्ट करना पड़ेगा, प्लीज़ डू इट, मेरे पास इतना टाइम नहीं है आज, राइट। X और Y का ढूंढ के आपको यहाँ टोटल बाहर निकाल देना है तीनों का। अब बैलेंस शीट में चेक करो कुछ रह तो नहीं गया। जैसे सबसे पहले क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लिखने बाकी है फ्रेंड्स, कि है ही नहीं क्रेडिटर्स। हाँ, क्रेडिटर्स कितने हैं? 30,000 है, हमने लिखे ही नहीं है क्रेडिटर्स 30,000। क्रेडिटर्स के बाद वर्कमेंट कंपेंसेशन रिजर्व आ गया, जेड्स लोन आ गई, कैपिटल आ गया, कंटीजेंसी रिजर्व आ गया। कैश एट बैंक आउटर कॉलम में निकालना बाकी है, निकाल दिया, राइट, कैश एट बैंक। उसके बाद डेटर्स आ गए, स्टॉक भी आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो गई, प्लांट, शायद प्लांट नहीं लिखा है, राइट। तो प्लांट 30,000, प्लांट के बाद पेटेंट्स तो हो गया। नाउ फ्रेंड्स योर लुकआउट इज जस्ट प्लीज सिंपली क्लोज दिस, फाइंड आउट दिस बैलेंस CD, पुट इट हियर एंड मेक द टोटल इन आउटर कॉलम, बैलेंस शीट टैली कीजिए। हियर द ग्रेट क्वेश्चन, बिकॉज सो मेनी एडजस्टमेंट्स वर देयर, इज completed. Next time I'll bring a very good question, I'll make my own question, try to cover maximum adjustment. Till then, have a nice day, stay at home, stay soft, stay safe. Thank you very much. Jai Mahesh.